ये लड़की बहुत लड़ाई झगड़ा करती है मैडम, आप बोलो तो इससे मैं। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। मैडम, मैंने दादा भाई के केस में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में और यहाँ तक कि शेख को पकड़वाने में भी आपकी मदद की। आप भी कुछ कीजिए ना, आप भी अपना वादा निभाइए और माँ को जेल से बाहर निकलवाइए ना। अब देखिए, मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन माँ को यहाँ से निकालिए प्लीज, प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। नहीं, पहले इसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। ये शिवाली मैडम, ये जगह नीरजा के लिए नहीं है। आप जो चाहे उस जुर्म को कबूल करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले नीरजा को यहाँ से निकाल दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टीवी और न्यूज़पेपर की खबरों ने पूरा केस को बदल दिया। मतलब अभी केस जिस मोड़ पे जा रहा है, उसमें नीरजा को क्या? नीरजा को 8 साल तक की सजा हो सकती है। आठ साल? मैडम, मुझे अगर 8 साल की सजा हो गई तो मेरी माँ का क्या होगा? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ यहाँ नहीं रह सकती। उसकी तबीयत पहले ही खराब है और वो यहाँ नहीं जी पाएगी। मैडम, 8 साल की सजा? 8 साल? ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जो जरूरी बात है वो पहले कर लो। थैंक यू मैम। वेलकम। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था अबीर। आपने सुना नहीं? ये केस अब अलग ही मोड़ ले चुका है। आपका यहाँ होना आपको किसी मुसीबत में न डाल दे। अभी तो लोग सब मेरे बारे में हो रहे हैं और तुम। नीरजा प्लीज प्लीज बंद करो मेरी फिक्र करना। हाँ नीरजा, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो मैं तुम्हें परेशान कैसे देख सकता हूँ? अपनी माँ के लिए तड़पते हुए तुम्हें कैसे देख सकता हूँ मैं? नहीं नीरजा, नहीं। जो जुर्म तुमने नहीं किया उसकी सजा तुम क्यों भुगतोगी? वाई? और तुमने अपने दिल की बात कह दी है, बता दिया मुझे साफ साफ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरा क्या, मेरी फीलिंग्स का क्या? मैं भी तो तुमसे मतलब कब तक दूसरों की खुशियों के लिए तुम खुद की खुशी सैक्रिफाइस करोगी नीरजा? कब तक चलेगा ये सब? मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मिस्टर आबिर, संभालिए अपने आप को। अब ये नहीं हो सकता है। मैंने भी सोचा था कि 2 दिन में नीरजा जमानत में निकल जाएगी, लेकिन उस शेख ने कोर्ट में झूठी गवाही देके पूरा केस ही बिगाड़ दिया है। कल कोर्ट में फाइनल सुनवाई है और किसी की मदद से कोलकाता के मशहूर क्रिमिनल लॉयर मिस्टर बोस को हायर किया है। अगर उसमें शेख की झूठी गवाही और नीरजा के खिलाफ एक भी सबूत, नकली सबूत पेश किया गया है तो नीरजा को तो 8 साल की कैद पक्का है। वैसे कोई तो है जो
नीरजा के खिलाफ शेख और बाकी सब लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और उसी के इशारों पे नीरजा के खिलाफ झूठी कहानियां बनाई जा रही है। नीरजा, कोई तो होगा ना, कोई तो होगा ना जिससे तुम्हें यहाँ जेल में रखने से फायदा होगा। तुम्हें किसी पे शक है? कोई है ऐसा? तिदुन अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रही है। कैसे? वो शेख के साथ मिलकर काम कर रही है। अगर आज नीरजा पे कोई भी इल्जाम नहीं लगता है, वो यहाँ से बचकर निकल जाती है, तो सारा इल्जाम किस पे लगेगा? तिदुन पे ना। तू ऐसा कैसे कह सकती है माँ? नीरजा, मैंने सारी जिंदगी दिदुन के साए में गुजारी है। मुझे पता है वो कोई भी चीज क्यों करती है और किस लिए करती है। वो ये सब अपने आप को बचाने के लिए कर रही है। उसने मुझे भी यहाँ जेल में झूठे इल्जाम पर ही फंसा के रखा है ना, जबकि दिदुन जानती थी कि ड्रग्स बेचने वाले ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। शायद आपकी बात सही है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है दिदुन को अरेस्ट करने के लिए। कोई सबूत नहीं है नीरजा को बाहर निकालने के लिए। और दिदुन के मुंह से सच निकलवाना तो नामुमकिन है।